केजरीवाल और ममता बनर्जी के मार्फत नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के गेम को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आज वो गए हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे अगर वो सीएम गद्दी छोड़ देते हैं तो। आप सोचिए कि कितना गठबंधन बदला, लेकिन नीतीश कुमार सीएम के सीएम रहे, सब मामले में कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। जिस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना है, गांधी जी का याद आता है, 16 में शराबबंदी कर देते हैं। अब इस साल वाजपेयी जी उनको याद आए हैं। पिछले साल तो इस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था मंत्रिमंडल का, बिहार में नई सरकार बनी थी। अब नेशनल कन्वेनर बनने का इनका समय आ गया है, और अगर बने तो हमने ये खबर कर दिया पहले कि सितंबर के माह में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते, क्योंकि 114 विधायक महागठबंधन में है। मतलब वाम, कांग्रेस और राजद को जोड़ देते हो, मांझी जी रहते तो 118 हो जाता, लेकिन 114 है। 8 विधायकों की कमी है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में। अगर वो नेशनल कन्वेनर बन जाते हैं, बॉम्बे की बैठक में लालू यादव उनका हाथ पकड़कर उठा देते हैं और बोल देते हैं कि आप ही बनिएगा राष्ट्रीय संयोजक, बन गए आप, और चेयरपर्सन सोनिया गांधी बन जाती हैं, तो बिहार गद्दी तो इनको खाली करना पड़ेगा शत्रुघ्न सिन्हा से। इसीलिए क्योंकि अगर टीएमसी का कोई बंगाल का सांसद बोल देता जो बंगाली है प्रॉपर, तो उसका एक अलग मतलब निकलता, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार फिट नहीं है पीएम कैंडिडेट के लिए। बिहार के राजनीति से ही नीतीश कुमार का नाम देश में है। आज मैंने कहा ना कि अगर आज वो सीएम के पद से हट जाएं तो सबसे इरिलेवेंट नेता बिहार में बन जाएंगे नीतीश कुमार। इसलिए केजरीवाल के मार्फत नीतीश कुमार लालू के गेम प्लान को खत्म करना चाहते हैं। सबसे अविश्वासी नेता अगर देश में, सुनील सिंह कह चुके हैं कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि द मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, तो जवाब क्या होगा? उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही था। उनके लिए अंतिम ध्येय जो बचा है, लालू की राजनीति का अंतिम अध्याय जो आप कह सकते हैं, वो अब तेजस्वी को सीएम बनाना ही है। खुद के लिए उनकी कोई लालसा है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से कुछ देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उनके दिल्ली रवाना होने से पहले ही बिहार के सियासी गलियारों में ये खबरें चलने लगी है कि नीतीश कुमार जो है अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि मुंबई में विपक्ष दलों की एक बैठक होने वाली है। इससे पहले आखिर नीतीश कुमार केजरीवाल से क्यों मिल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप थे। देखिए, नीतीश कुमार को अलग अलग नामों से बिहार में जाना जाता है, और ऐसे में नीतीश कुमार मुंबई में होने वाली बैठक से पहले जाकर केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि आज उनकी मुलाकात केजरीवाल के आवास पर हो सकती है। मुंबई की बैठक 26 तारीख को है। 26 और 27 तारीख को अनुमानित है कि बॉम्बे में बैठक होगी, और नीतीश कुमार तो केजरीवाल से मिलेंगे ही आज। हालांकि वो बोल कर गए हैं कि हम वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को गांधी जी का याद आता है, 16 में शराबबंदी कर देते हैं। अब इस साल वाजपेयी जी उनको याद आए हैं। पिछले साल तो इस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था मंत्रिमंडल का, बिहार में नई सरकार बनी थी। और इससे पहले आप एक बात और देखिए कि लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी मिले हैं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा का ऐलान कर रहे हैं, वो एक अलगे राग अलाप रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा कि चूंकि महिला राष्ट्रपति हैं तो उस हिसाब से और पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी ममता बनर्जी जो है वो सबसे फिट और कॉम्पिटेंट पीएम कैंडिडेट हो सकती हैं। तो नीतीश कुमार इधर केजरीवाल से मुलाकात, राहुल गांधी की लालू यादव से मुलाकात, बंगाल में एक नया सुर उठ रहा है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाया जाए। मामला गड़बड़ है, मामला सही नहीं चल रहा है विपक्षी एकता को लेकर। और देखिए, 3-4 दिन पहले मैंने स्टोरी किया था कि नीतीश जी के पास अब 2 विकल्प है। अगर वो नेशनल कन्वेनर बन जाते हैं, बॉम्बे की बैठक में लालू यादव उनका हाथ पकड़कर उठा देते हैं और बोल देते हैं कि आप ही बनिएगा राष्ट्रीय संयोजक, बन गए आप, और चेयरपर्सन सोनिया गांधी बन जाती हैं, तो बिहार गद्दी तो इनको खाली करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार अगर बिहार की गद्दी खाली कर दे, आज अगर एज ए सीएम वो हट जाएं, तो फिर वो बिहार, देश छोड़िए, बिहार के पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो जाएंगे। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे अगर वो सीएम गद्दी छोड़ देते हैं तो। आप सोचिए कि कितना गठबंधन बदला, लेकिन नीतीश कुमार सीएम के सीएम रहे, सब मामले में कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। जिस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन उस कुर्सी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार नहीं करते हैं। अब आज वो कह के तो गए हैं कि वाजपेयी जी जो हैं उनका आज पुण्यतिथि है, 16 अगस्त है, लेकिन केजरीवाल से मुलाकात होनी है। अब एक मामला है जो अभी तक समझ में आ रहा है, मेरा अपना अनुमान है, और इस पर खबरें भी अब छप रही हैं, चल रहा है इस पर चर्चा। अरविंद केजरीवाल बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। आपको याद होगा कि पटना की जो बैठक हुई थी 23 जून को, पटना में जो बैठक हुई थी, उसके 2-3 दिन पहले पटना के लगभग, और हाँ 23 जून को ही, उसी दिन सुबह में पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर सभी जगह पोस्टर लगा था कि पीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल होने चाहिए।
वो खबर हमने भी किया था, सभी चैनल पे वो खबर चला था। अब इसके पीछे भी सुनने में यह आया कि नीतीश जी के सह पर ही केजरीवाल ये सब पोस्टर पटना में लगवाए हैं, सुनने में आया था ये बात। अब नीतीश कुमार लालू के ऑपरेशन को फेल करने के लिए, लालू के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर अपना कलम चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल का सहारा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हो सकता है कि 26 और 27 तारीख को जो बॉम्बे में बैठक होगी उसमें केजरीवाल जीत पर अड़ जाएं, या केजरीवाल ये बात कहें कि भाई हम ही को एज ए पीएम कैंडिडेट बनाया जाए या नेशनल कन्वेनर हमको बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का अब फिलहाल आज के डेट में नेशनल कन्वेनर बनने में कोई रुचि ही नहीं होगा उनका, क्योंकि वो ये बात समझ गए हैं कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इनका लालू जी से बनता है, हमसे नहीं बनता है। और वैसे भी देखिए नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो रही 90 से 20-25-30 सालों से जो राजनीति उनकी रही है, उनके नेचुरल अलायंस बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी उनकी नैसर्गिक कहते हैं ना गठबंधन, वो बीजेपी के साथ ही बैठता है। उनका विश्वास का भी एक मामला है। सबसे अविश्वासी नेता अगर देश में सुनील सिंह कह चुके हैं कि अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि द मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, तो जवाब क्या होगा? उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही था। तो आरजेडी इस बात को जानती है, कांग्रेस भी जानती है, इसलिए नीतीश कुमार को पता है कि कांग्रेस का जो संबंध है वो लालू जी के चलते हैं, मेरे चलते नहीं है। तो खुद को वो अब इरेलेवेंट मान रहे हैं। बैंगलोर की बैठक से वो क्यों भागे थे? कहें कि मलमास का मेला में हमको जाना था, वो ज्यादा जरूरी था। भाई मलमास का मेला अगर इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और अगला दिन गए भी नहीं, अगला दिन वो गए भी नहीं, उसके अगला दिन गए, तो मलमास का मेला तो बहाना था। हुआ ये कि इनको भाव नहीं मिला, ये खबरें निकल कर सामने आई बैंगलोर से कि इनको कहीं वेटेज नहीं दिया गया। सर्वासर्वी लालू यादव रहे, लाइमलाइट में लालू यादव रहे। पटना ही के बैठक में याद कीजिए ना, राहुल गांधी को दूल्हा बनाने का बात कौन करते हैं, और फिर लालू जी के हाथ को दबाता कौन है? नीतीश कुमार। कैमरा पर है ये सब दृश्य। तो नीतीश कुमार को इस बात का अनुमान है कि अगर वो नेशनल कन्वेनर बने तो फिर अगला जो स्टेप लालू यादव का होगा वो बिहारी गद्दी पर आएगा। और हमने वैसे भी तो आरजेडी कह ले या लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार कह ले, सबको ही हड़बड़ाया हुआ है। जो भी लालू यादव के समर्थक है उनका ये मानना है कि अब तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना देना चाहिए। देखिए लालू यादव को लोकसभा चुनाव से क्या मिलना है? मान लीजिए कि अगर 15 सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ भी जाए बिहार में और 10 सीट भी जीत जाए, एट बेस्ट 12 सीट भी जीत जाए, 15 सीट भी जीत जाए मान लेते हैं, तो ये तो पक्के तौर पे है ना कि उनकी पार्टी से या उनके अलायंस से कोई प्रधानमंत्री बनने का दृश्य में अभी नहीं दिख रहा है। तो लालू यादव को तो कोई बहुत ज्यादा नफा नुकसान या फायदा होना नहीं है लोकसभा से। उनके लिए अंतिम ध्येय जो अब बचा है, लालू की राजनीति का अंतिम अध्याय जो अब कह सकते हैं, वो अब तेजस्वी को सीएम बनाना ही है। खुद के लिए उनकी कोई लालसा है नहीं। वो अगर पॉलिटिक्स में वापस आए भी हैं, रिवाइव भी कर रहे हैं या इतने एक्टिव हुए हैं, तो वो तेजस्वी यादव के चलते हुए हैं। लोकसभा से उनका कहीं कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तेजस्वी जिस दिन गद्दी पर बैठे, अब देखिएगा लालू खुद रिटायरमेंट ले लेंगे राजनीति से। देश की राजनीति बिहार की राजनीति कही है, उनको तो मतलब है बिहार की गद्दी से। बावजूद इसके ये जो विपक्षी एकता का एक लंबा चौड़ा एक खेल हुआ पिछले 3-4 महीनों में देश में, नीतीश कुमार घूमे। और शुरू में भी देखिए उदित, तो जब नीतीश कुमार ने इस मुहिम को चलाया तो जो विपक्षी दल के तमाम नेता उन्होंने भाव नहीं दिया। जब लालू प्रसाद की एंट्री हुई इस मुहिम में, तब जाकर ये बैठक और फिर ये मुहिम आगे बढ़ा। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का सजा माफ होता है तो मटन खाने वो सबसे पहले लालू यादव करके पहुंचते हैं। आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। ये भी खबर आया था कि बैठक पहले 11 जून को होना था पटना में, 11 जून का बैठक फेल हो जाता है, राहुल गांधी आने से मना कर देते हैं, फिर लालू यादव फोन करते हैं, सोनिया जी को मनाते हैं, तब जाकर फिर 23 जून की बैठक होती है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आते हैं। तो लालू यादव का एक अपना स्टेटस है, और रेल मंत्री रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन नीतीश कुमार कभी यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री छोड़िए, उनका अरे कांग्रेस को तो अभी तक मंत्री नहीं बनाया। 2 मंत्री का 2 ही मंत्री बने हुए हैं, अफाक आलम और मुरारी प्रसाद गौतम। राहुल गांधी भी बोल के गए मंत्री बना दीजिए, लेकिन नीतीश जी अभी भी तैयार नहीं है। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार का बहुत क्लोजनेस या बहुत सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के लिए नहीं रहता है, और कांग्रेस इस बात को भांपी हुई है, जानती है। इसीलिए जो चर्चा हम लोग का है कि लालू यादव के द्वारा ही ये पूरी पटकथा लिखी गई, जिसमें नीतीश कुमार को ट्रैप किया गया। नीतीश कुमार बजाते आगे बढ़कर सब जगह गए, मिले, पटना में बैठक भी हो गया, बेंगलुरु में भी बैठक हो गया 18 जुलाई को। लेकिन सब होने के बाद अब नेशनल कन्वेनर बनने का इनका समय आ गया है। और अगर बने तो हमने ये खबर कर दिया पहले कि सितंबर के माह में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर, जदयू में टूट की आशंका से जितनी खुश बीजेपी होगी, और बीजेपी के लोग कहते रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि कई नेता मेरे संपर्क में हैं, सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि जदयू टूट सकती है, लेकिन सबसे अधिक अगर इससे खुशी किसी पार्टी को होना चाहिए तो वो राजद, और होगी भी।
क्योंकि 114 विधायक महागठबंधन में है, मतलब वाम, कांग्रेस और राजद को जोड़ दे तो मांझी जी रहते तो 118 हो जाता, लेकिन 114 है। 8 विधायकों की कमी है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में, और वो 8 विधायक अगर जदयू से आज चले आए तो कल तेजस्वी सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो जदयू में टूट का भी डर है, और जदयू में टूट का डर है, इसलिए भी नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली की राजनीति में जाए, वो केंद्र की राजनीति में जाए। कम से कम बिहार में है तो कमांड किए हुए हैं, बिहार में उनकी अपना एक साख है, अपना एक पकड़ है, और बिहार के राजनीति से ही नीतीश कुमार का नाम देश में है। आज मैंने कहा ना कि अगर आज वो सीएम के पद से हट जाए तो सबसे इरिलेवेंट नेता बिहार में बन जाएंगे नीतीश कुमार। इसलिए केजरीवाल के मार्फत नीतीश कुमार लालू के गेम प्लान को खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल और ममता बनर्जी के मार्फत नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के गेम को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आज वो गए हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने। देखिए, आखिरी सवाल उदित, लंबा डिस्कशन हो गया है। एनडीए वर्सेस इंडिया, क्या आपको लगता है टिक पाएगा? एक मंच पर पूरा विपक्षी दल एकजुट हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, केजरीवाल है, ऐसे अन्य बड़े दिग्गज नेता खुद कांग्रेस में मौजूद है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्षी एकता जब शुरू हुई थी, उसके बाद से आप बिहार में खाली देखिए ना, मतलब जो शुरू हुआ था चर्चा की सारे दलों को एक मंच पे आना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा पहले अलग हुए, जीतन राम मांझी अलग हुए, मुंबई में देखिए अजीत पवार अलग हो गए, शरद पवार जो है उनका भी अब चर्चा चल रहा है कि बीजेपी से उनका अलायंस हो सकता है। तो अभी तो तीसरा बैठक भी नहीं हुआ है, इतना टूट फूट हो चुका है। केजरीवाल का अध्यादेश तो जो आया था, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो था लोकसभा में, उस पर फजीयत हो ही चुका है। केजरीवाल अपना कड़ा रुख अपनाएंगे ही, तो पंजाब और दिल्ली वैसे ही हाथ से निकल गया, जो केजरीवाल की सरकार है वहां पर। मुख्यमंत्री पहले ही अलग हो गए, वो तो नवीन पटनायक तो भाव ही नहीं दिए, मतलब सम्मान ही नहीं मिला वहां पर जदयू को। नाम नहीं रखेंगे कौन कौन गया था, एक नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको खाने तक में पूछा गया। इसके अलावा ममता बनर्जी शुरू से कांग्रेस के खिलाफ ही रही हैं, और राहुल गांधी के सजा माफ होने से मैंने खबर किया था कि सबसे अधिक दुखी अगर कोई 3 नेता हुए देश में तो वो ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार, यही 3 नेता को सबसे ज्यादा ठेस लगा होगा राहुल गांधी के सजा माफ होने से। तो आप बताइए कि अगले 2-3-4 महीने के अंदर में क्या दृश्य बन रहा। अगर आप आम आदमी पार्टी अलग होती है तो पंजाब और दिल्ली गया, ममता बनर्जी का जो सुर है कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके सांसद कहे हैं टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब ममता बनर्जी कहीं है। और शत्रुघ्न सिन्हा से क्यों कहलवाया गया? क्योंकि वो बिहार के हैं। शत्रुघ्न सिन्हा से इसीलिए क्योंकि अगर टीएमसी का कोई बंगाल का सांसद बोल देता जो बंगाली है प्रॉपर, तो उसका एक अलग मतलब निकलता। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार फिट नहीं है पीएम कैंडिडेट के लिए, राहुल गांधी भी फिट नहीं है पीएम कैंडिडेट के लिए, और ममता बनर्जी ही फिट है। तो क्या भविष्य होगा, ये तो इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं है। कई आपसी रंजिश है, निजी स्वार्थ भी है, निजी महत्वाकांक्षा भी है, क्योंकि नीतीश कुमार की भी महत्वाकांक्षा यही होगी किसी तरह 24 तक सीएम बने रहे। 24 के बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर कि आज उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होने वाली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल से जो टीएमसी के नेता हैं, सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, उनका बयान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अलग आया है, और ऐसे में अब एनडीए वर्सेस इंडिया का जो दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, इसका भविष्य थोड़ा सा जो है वो धुंधला नजर आता है, क्योंकि एक मंच पर इतने दलों को एक साथ लेकर आना काफी मुश्किल है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को द बिहार टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।